नमस्कार, स्वागत है आपका एटिनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। और रुपए की कमजोरी ने निकाल दिया है बाजार का भी दम। रुपए का जो भाव है डॉलर का अगेंस्ट वो 90 के ऊपर चला गया $1 का भाव। और हम देख रहे हैं कि मार्केट में आज लगातार तीसरे सत्र में प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं। 59,000 के नीचे आ गया है निफ्टी बैंक, करीब 350 अंकों की गिरावट है। और निफ्टी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि अपने हाई से अब 400 पॉइंट नीचे आकर 25,900 के आसपास आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा निफ्टी भी। लेकिन वो कंपनीज जिनकी कमाई डॉलर में होती है तो वो रुपए की वीकनेस से उनको फायदा मिलता है। साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस ये आज ऊपर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। आईटी में बाइंग है। आईटी के अलावा और कहां पर पैसे आते हैं डॉलर में? हम देखते हैं कि जिन कंपनीज का ऑपरेशंस विदेश में हो, जैसे कुछ ऑटो या ऑटो एंसिलरी कंपनीज होती हैं, या फिर केमिकल का हम एक्सपोर्ट काफी करते हैं, तो उनके लिए माइल्डली पॉजिटिव है। फार्मा कंपनीज के लिए तो ये रुपए की वीकनेस उनके लिए पॉजिटिव तो है। लेकिन आज हम आईटी के अलावा देख रहे हैं तो कोई अन्य सेक्टर में खास बाइंग हमें दिखाई दे नहीं रही है। डॉक्टर रेड्डीज में करीब 0.25% के आसपास की गेंस पर कारोबार हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाजार की गिरावट यहां से और गहराएगी? क्या अगर आपकी तेजी की पोजीशन है उसको आपको काट लेना चाहिए, बाजार से थोड़ा दूर हो जाना ये सही रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगातार वीक हो रहा है। करीब 700 शेयर तेजी वाले हैं तो 3 गुने शेयर आज गिरावट वाले खेमे में आपको दिखाई देंगे। और उसकी संख्या है 2111 एनएसई पर। तो बाजार को जरा समझते हैं, आपकी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि क्या करना चाहिए। हमारे साथ आज आपकी मदद करने के लिए जुड़ गई हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। स्नेहा जी, क्या व्यू होगा आपकी तरफ से आज मार्केट को लेकर? क्योंकि अब ये स्लाइड थोड़ा बढ़ रहा है बाजार में। आपको लगता है कि खतरे की घंटी बज गई है और तेजी की पोजीशन से निकलने पर विचार करना चाहिए, या फिर बहुत लाइट कर लेना चाहिए? एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो आई बिलीव करके कि जिस तरह से ओवरऑल प्रॉफिट टेकिंग आई है, बट एट दिस करंट लेवल्स आई वुड से करके कि ऐसा नहीं है करके कि कोई पैनिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन अभी भी दिख रहा है। आशा क्लोजिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव अगर क्लोजिंग 25,950 के ऊपर या 26,000 के आसपास भी आ जाता है तो दैट विल बी एन एनकरेजिंग साइन। आशा क्लोजिंग वुड बी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप देखें तो आज जो 20 डेमा के आसपास ही काउंटर उसे थोड़ा सा नीचे स्लाइड हुआ है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आज की क्लोजिंग कैसी होती है। सो जब तक एक क्लोजिंग डिसाइसिव अगर ऊपर रहा तो आई बिलीव चांसेस है कि पुल बैक मूव आ जाए। ऑप्शंस एक्टिविटी में भी अगर आप देखें आज डिस्पाइट एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिखा है, बट हम 25,900 में कोई अनवाइंडिंग नहीं देख रहे। इनफैक्ट थोड़ा सा बिल्डअप ही है वो पर्टिकुलर स्ट्राइक में। तो ये चीजें देखकर लग रहा है करके कि बहुत मेजर यहाँ से अभी नहीं लग रहा करके कि ये करेक्शन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। बट येस, क्लोजिंग सेकेंड हाफ वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडेक्स पर स्ट्रेटजी क्या लेनी है स्नेहा जी? आपके हिसाब से कोई ट्रेड लेना है या फिर अभी इंडेक्स को अवॉइड कर दें? अभी के लिए आई वुड से अवॉइड करें। अगर सेकेंड हाफ पे हमें दिखता है करके कि निफ्टी वापस से रिकवर कर रहा है, 25,950 के ऊपर जाता है तो वहां पर एक बार सोचा जा सकता है। बट अभी के लिए थोड़ा सा वेट करें। बैंकिंग इंडेक्स की अगर आप बात करें तो वो भी अभी स्लाइड होकर अपने 20 डेमा के आसपास आ गया है। तो काफी अच्छे लेवल्स है निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, इनफैक्ट फिर निफ्टी के लिए भी यहाँ से रिकवरी के चांसेस काफी ज्यादा है। बिकॉज आप देखें तो पुट कॉल रेशियो भी अराउंड 1 के आसपास ही है। कोई मेजर इंडिकेशन नहीं है पुट कॉल रेशियो के पास से भी। एफआईएस की डेटा भी कुछ खास नहीं है। बट ओवरऑल सेटअप जिस तरह है और ओवरऑल ऑप्शंस की एक्टिविटी है, ये देखकर आई वुड से करके कि यहाँ पर एटलीस्ट सेल नहीं करना चाहिए। किसी के लॉन्ग्स है फिर भी थोड़ा सा आप होल्ड कर सकते हैं। अभी के लिए अगर निफ्टी में किसी के लॉन्ग है तो आई वुड से करके कि एक स्टॉप लॉस अराउंड 25,850 का मेंटेन करके बने रहे। ठीक है, 25,850 के स्टॉप लॉस के साथ बाजार में आपको बने रहने की सलाह है। और देखिए, वीकनेस का एक और इंडिकेशन होता है ना कि जब प्रीमियम घटने लगे फ्यूचर्स में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाजार में थोड़ी थोड़ी सी नरमी तो है। निफ्टी 30 दिसंबर वाला जो फ्यूचर है, मतलब इस महीने वाला, उसमें जो प्राइसेस अभी हैं 26,100 के नीचे के आ गए हैं। और पहले हम देख रहे थे कि 200-250 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम था, ये रह गया है अब मुश्किल 100 से 150 पॉइंट के आसपास का।
तो ये साफ तौर पर ₹159 का प्रीमियम आपको निफ्टी फ्यूचर्स में दिखाई देगा। शॉर्ट्स इसमें नए बनते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। ये इंडेक्स पर व्यू हो गया, आप इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन स्नेहा जी, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपकी तरफ से क्या होगी? क्या लॉन्ग शॉर्ट दोनों के सौदे बाजार में लें, या फिर अभी भी आपने कुछ अच्छी तेजी वाले सौदे खोजे हैं फ्यूचर्स में? मेरे तरफ से तेजी वाले ही स्टॉक्स हैं। पहला काउंटर जो रहेगा दैट विल बी सीएट। अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफी अच्छा करेक्शन किया, एक बहुत ही स्ट्रांग मूव आई थी, वॉल्यूम बेस आई थी, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा इस काउंटर में। अब काफी समय से एक अपसाइड में आप देखेंगे करके कि 3940 ये काउंटर नहीं तोड़ रहा था, और आज फॉलो अप बाइंग आई है और ये रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रीच हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो अपसाइड की मोमेंटम है वो एक्सटेंड हो सकती है। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे करंट लेवल्स पे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा अराउंड 3890 का, और जो टारगेट रहेगा दैट विल बी 4080। अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरा काउंटर जो बाय के लिए अच्छा लग रहा है दैट इज इंडस टावर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। 20 डेमा इनफैक्ट सारे ही मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। नियरली 2.5% ये काउंटर आज के दिन भी ऊपर है। मेरा मानना है कि यहाँ पर जो रिसेंट हाईज गए थे अराउंड 413-14 के आसपास, जो इमीडिएट हर्डल है वो भी सरपास होने के काफी ज्यादा चांसेस है। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर भी करंट लेवल्स पे लॉन्ग करें। जो स्टॉप लॉस लगाना है दैट विल बी अराउंड 400, दैट इज 399 का एक एसएल लगा ले, और अपसाइड में जो टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 427। ठीक है, इंडस टावर में हम देखने की तेजी है, और आज टेलीकॉम में अगर आप देखेंगे वोडाफोन के साथ साथ इंडस टावर का भी शेयर चलता हुआ आपको नजर आएगा। ₹427 का टारगेट होगा, और ₹399 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है इंडस टावर में। और जो दूसरा शेयर बताया है स्नेहा जी ने, वो भी काफी अच्छा है। कल भी हमने देखा था कि सीएट में लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रही थी, और आज फिर अपने मोमेंटम को बरकरार रखी है। और कई सारे टेलविंड्स हैं टायर कंपनीज के लिए। एक तो देखिए रिप्लेसमेंट डिमांड अच्छी है, क्रूड के प्राइसेस नीचे हैं, क्योंकि क्रूड का डेरिवेटिव का एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है टायर के प्रोडक्शन में। नेचुरल रबर की कीमतें जो हैं वो भी सॉफ्ट है। फंडामेंटली भी अगर आप देखेंगे तो इसके लिए जो ड्राइवर्स हैं ना वो ठीक ठाक हैं, और टेक्निकल भी अच्छे लग रहे हैं। तो इसमें आपके लिए बाइंग करने की सलाह है। सीएट और इंडस टावर दो शेयर होंगे। लेकिन वायदा में और क्या हो रहा है, कहां पर हम तेजी की पोजीशन ऐड होते हुए देख रहे हैं, कहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं, कहां पर नए शॉर्ट्स बन रहे हैं, कहां पर शॉर्ट्स की कवरिंग हो रही है, ये तमाम चीजें होती हैं। एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं, और शुरुआत करेंगे उन शेयरों से जहां पर आज हो रही है एफएनओ में ताजा खरीदारी। तो एफएनओ में अगर हम ताजा खरीदारी की बात करें तो इंडस टावर तो बता दिया है स्नेहा जी ने, अपनी पिक के तौर पर 2.5% ऊपर ये शेयर है। टाटा इलेक्साई में तेजी आज हम देख रहे हैं 1 से 1.5% के आसपास की मूव्स हैं। हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि सिल्वर की भी माइनिंग होती है, अगर जिंक की होती है तो सिल्वर एक तरह से बाय प्रोडक्ट है हिंदुस्तान जिंक के लिए, और इसमें हम बाइंग लगातार देख रहे हैं। ₹500 के ऊपर के भाव फिर से इसमें आ गए हैं। और टीसीएस जो वीकनेस है रुपये में, तो निश्चित तौर पर इनके लिए जो रेवेन्यू होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि डॉलर में इनकी कमाई होती है। रुपया अगर वीक है तो फिर इनको बेनिफिट होता है। तो टीसीएस के लिए एक अच्छी खबर, मतलब रुपए में कमजोरी इनके लिए पॉजिटिव है। स्नेहा जी, इंडस टावर तो आपने बता दिया। हिंदुस्तान जिंक और टीसीएस में कहीं आपको लगता है कि अच्छे ट्रेड बन सकते हैं अगर यहां से भी बाय करें तो? दोनों ही काउंटर में से अगर आप सिलेक्ट करें तो आई बिलीव मुझे टीसीएस काफी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर आप उसके वीकली चार्ट देखें तो काफी समय के बाद स्टॉक अपने 20 डेमा को सरपास कर रहा है यहाँ से। और अगर आप ऑप्शन एक्टिविटी भी देखें तो जो नीचे के पुट स्ट्राइक्स हैं अराउंड 3160 से लेके 3200, ये तीनों ही स्ट्राइक्स में काफी अच्छी राइटिंग आ रही है। तो ये चीजें देख के लग रहा है करके कि यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम एक्सटेंड हो सकती है। इनफैक्ट जो पुट राइटर्स है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो नीचे के स्ट्राइक्स में था, अब वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स 3200, तो विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो ओवरऑल डेटा देखकर एफआईज की इसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस में भी जिस तरह के बिल्डअप्स है, इसके अलावा जो आप जिस तरह के ओवरऑल सेटअप है चार्ट्स में, वीकली चार्ट स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीजें देख के लग रहा है कि यहाँ से स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर किसी को लॉन्ग लेना है, आई वुड से करके कि आप 3350 के टारगेट के लिए टीसीएस लॉन्ग करें। जो स्टॉप लॉस लगाना है दैट विल बी अराउंड 3120। ठीक है, 3120 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है टीसीएस के लिए। टारगेट आपने स्नेहा जी क्या बताया?
टीसीएस का 3,350। ठीक है, 3,350, 3,350 रुपए का टारगेट, 3,120 रुपए का स्टॉप लॉस। डॉलर के अगेंस्ट रुपए नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर, लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और आप देखिए 90 रुपए 22 पैसे ये हो गया है स्थिति रुपए की। इतनी कमजोरी आ गई है। अगर आप पिछले 3 दिन में देखेंगे तो पिछले 3 सत्र में ही लगभग मुझे लगता है कि 80-85 पैसे के आसपास की कमजोरी रुपए में आ गई है डॉलर के मुकाबले। और ये स्लाइड लगातार बढ़ रहा है, एफआईज की सेलिंग भी बढ़ रही है और ये रुपए की वीकनेस भी लगातार हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। देखते हैं कि क्या आरबीआई इंटरवीन करता है इसको कंट्रोल करने के लिए। क्या आरबीआई डॉलर बेचता है? डॉलर अगर बेचेगा, डॉलर की सप्लाई आएगी तो फिर रुपए को थोड़ी सी स्ट्रेंथ उससे मिलेगी। और भी कुछ कुछ मैकेनिज्म होते, नजर रहेगी आरबीआई के कदमों को लेकर। लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग कहां पर हो रही है, यानी कि जहां पर पहले हम थोड़ी सी कमजोरी देख रहे थे शॉर्ट बिल्डअप के चलते, कहां पर सौदे कट रहे हैं मंदी वाले। आप देखेंगे उसमें भी आपको आईटी दिखाई देगा, इन्फोसिस हो गया, एम्फेसिस, विप्रो, इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के लिए ट्रिगर अलग है, 10.5 रुपए का भाव हो गया। वोडाफोन आइडिया के लिए खबरें ये चल रही है कि सरकार की तरफ से राहत मिल सकती है एचआर ड्यूज को लेकर। और ये कल भी मजबूत था, ये शेयर आज भी मजबूत है, 10.5 रुपए के आसपास के भाव हैं। वोडाफोन आइडिया, स्नेहा जी आपका व्यू क्या होगा? ट्रेड करना है नहीं करना ये तो अलग बात होगी, लेकिन जिनके पास है क्या वो होल्ड करके रखें वोडाफोन आइडिया को? यहां से और ऊपर जाने की संभावना दिख रही है? अभिषेक जी, पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। अगर आप देखें तो ओवरऑल ये स्टॉक काफी समय से अपने 20 डेमा को रिस्पेक्ट कर रहा है ऑन दी डेली चार्ट। एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आने के बाद एक कंसोलिडेशन दिखा था, जहां पे 10.3 के आसपास एक हर्डल था, 10.3 10.2 के आसपास, जो कि काउंटर ने आज निकाला है। नियरली 3.5% से काउंटर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि फिर से जो अपना जो 11 रुपीज और इसके ऊपर के भी लेवल्स जो है, अगर 11 का जो एक इमीडिएट हर्डल है, बट अगर 11 को क्रॉस करता है तो इसमें एक मूव आ सकता है विच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स 13.5 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो किसी के लॉन्ग से आई वुड से करके कि होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करना है तो अभी के लिए वो 9.75 का एसएल लगा के यहाँ पे लॉन्ग पे बने रह सकते हैं। पहला टारगेट 11 का रहेगा, उसके बाद 13.5। ठीक है, 11 रुपए और 13.5 रुपए के टारगेट होंगे, 9.25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के बायर हैं, अगर आपके पास पोजीशन पुरानी है तो आप इसमें बने रहिए। ये रिकमेंडेशन स्नेहा जी की ओर से। ये तो कुछ तेजी वाले शेयर हो गए, यानी कि जहां पर नई तेजी है और यहां पर शॉर्ट कवरिंग है। लेकिन कौन से शेयरों को आज हम देख रहे हैं कि ट्रेडर शॉर्ट कर रहे हैं? कहां पर गिरावट आ रही है? फ्रेश शॉर्ट कहां हो रहे हैं और कहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं, उनकी बातचीत करेंगे और कुछ बढ़िया ट्रेड समझेंगे आपके लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्नेहा जी हमारे साथ हैं, आप भी प्लीज कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुपए की कमजोरी बढ़ती जा रही है और बाजार भी है डामाडोल, और निफ्टी ने आज तोड़ा है 26,000 का स्तर, 25,900 को बचाने की कोशिश है और निफ्टी बैंक जद्दोजहद में लगा है 60,000 को फिर से अचीव करने के। लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बाइंग आई है, लेकिन अभी भी हम 59,000 को बचा कर रखने की, 59,100 के आसपास है फिलहाल। 160 अंकों के आसपास की नरमी आप देखेंगे। ब्रॉडर मार्केट का जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा वीक है, लेकिन एफएनओ में आज देख लेते हैं कि और समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड कहां पर बन रहे हैं उन शेयर में, खासतौर से जहां पर हो रही है ताजा बिकवाली। तो हम ताजा बिकवाली की बात करें तो आईआरएफसी का शेयर कमजोर है। बीओबी लगातार मजबूत था, लेकिन बीओबी में हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और ये शेयर आपको करीब करीब 3% नीचे दिखाई देगा। डिलीवरी वीक है, 400 का स्तर क्या ये तोड़ देगा? उसके नीचे क्लोजिंग होगी और उसके अगर नीचे क्लोजिंग हुई तो शायद बिकवाली बढ़ेगी, क्योंकि लगभग 490 रुपए के आसपास के भाव थे, वहां से गिरते गिरते ये शेयर 400 रुपए का हो गया है। इसके अलावा मैक्स हेल्थ में कमजोरी 2.5% की, तो ये कुछ शेयर है जहां पर आज हम फ्रेश सेलिंग देख रहे हैं और डिलीवरी में जो सेलिंग है वो थोड़ी इंटेंसिफाई हो गई है। डिलीवरी पर एक व्यू लेना चाहेंगे आपसे स्नेहा जी, क्या करें ट्रेडर? डिलीवरी से एग्जिट कर लें अब? यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी समय से ये स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर ही है। एक प्रॉफिट टेकिंग दिखी हमें।
अगर आप देखें तो एक जो सपोर्ट जो दिख रहा है ऑन द वीकली चार्ट विच इज प्लेस्ड अराउंड 395 396 जोन, या तो यहाँ से और 5-6 पॉइंट के आसपास एक सपोर्ट है। अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में वो 89 EMA का सपोर्ट है। और मेरा मानना है करके कि अगर किसी के भी पोजीशंस है तो वो एक स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए आपको 395 का, और इसमें वॉच करना चाहिए। अगर यहाँ से कोई भी रिस्पाइट आती है और अगर हम देखते हैं कि क्लोजिंग एटलीस्ट मतलब लाइक अगर आप देखें रिकवरी आए और 410 412 के लेवल्स फिर से आ जाते हैं तो पॉसिबिलिटी की रिकवरी के चांसेस आए। बट यहाँ पे जैसे का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे आई वुड नॉट सजेस्ट सेलिंग एटलीस्ट एट करंट लेवल्स, बट येस किसी के अगर लॉन्ग्स है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें आप बने रहे। और अगर 395 का लेवल्स भी क्रॉस हो जाता है, उसके नीचे चला जाता है ये काउंटर, तब जाके इसमें थोड़ा सा पेन एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, डिलीवरी को लेकर ये व्यू हो गया। स्नेहा जी, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको लगता है कि यहाँ से और वीक हो सकता है? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो इसकी ठीक है, सस्ता स्टॉक है, 52 हफ्ते की ऊंचाई पर चला गया था। पीएसयू बैंकों को लेकर माहौल बढ़िया है, कंसोलिडेशन की बातचीत हो रही है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में। ये जो ऊपर से जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, इसमें एंट्री करनी है या फिर आपका कुछ व्यू अलग है? ओवरऑल देखा जाए तो पीएसयू बैंक काफी अच्छे चले हैं। अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही आई वुड से करके कि 230 के लेवल से ये स्ट्रेट चलता गया है। ऑलमोस्ट हमने 300 का लेवल भी देखा है इसमें। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस है। और जो कि हम देख भी रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आज 3% का प्रॉफिट टेकिंग है। मेरा मानना है यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट है 280 के आसपास, तो ये लेवल्स भी पॉसिबल है कि 280 तक आए। और यहाँ से अगर ये जोन से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसकी फॉलो अप मूव देखें। अगर 380 को रिस्पेक्ट कर रहा है तो लॉन्ग साइड पे आप बने रहें। 380 के नीचे जाता है तो यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग फिर से थोड़ा सा एक्सटेंड होके मे बी हम 265 270 ये जोन भी देख लेंगे इन दैट केस। तो अभी के लिए किसी के अगर लॉन्ग है तो 280 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा आप बने रहे। ठीक है, 280 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर 90 रुपये 28 पैसे का भाव हो गया, और आज तो काफ़ी तगड़ा स्लाइड है, 38 पैसे की कमज़ोरी इसमें हो चुकी है रुपए में। ठीक है, देखते हैं कहाँ जाके थमता है। आगे हम कोशिश करेंगे कि रुपए की इस वीकनेस के चलते कौन से सेक्टर्स पर, कौन से शेयरों पर इंपैक्ट पड़ेगा, इसको लेकर भी एक रिसर्च लेकर आएंगे। रुपए की चाल की बात तुम कर ही रहे हैं कि क्यों वीक हो रहा है और आगे कितना वीक हो सकता है, लेकिन सेक्टर इंपैक्ट का एक रिसर्च भी आपके सामने में रखेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपने बेहतरीन कॉल्स बताने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब होंगे योर स्टॉक्स में। आपने जाएगा नहीं। नमस्कार।